दोस्तों, आपने ढोलेरा के बारे में सुना होगा। इस स्मार्ट सिटी के लिए बहुत ज्यादा हाइप है, बट शायद हम एक और स्मार्ट सिटी को भूल जाते हैं। ढोलेरा के बाद एक और स्मार्ट सिटी है जो साइज में ढोलेरा से कम है, लेकिन सक्सेस में ढोलेरा से जरा सा भी कम नहीं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी की, जिसको औरिक स्मार्ट सिटी भी बोलते हैं। ढोलेरा और औरिक सिटी दोनों ही स्मार्ट सिटी पार्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। तो आज मैं आपको इस स्मार्ट सिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ये इतना खास क्यों है, ढोलेरा के बाद यह स्मार्ट सिटी क्यों बेस्ट माना जा रहा है। साथ में ढोलेरा और औरिक सिटी के स्टेटस की बात करेंगे कि किस सिटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दोस्तों, औरिक यानी औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी है जिसको डेवलप किया जा रहा है अंडर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए $90 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट खर्चा किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ साथ जापान की सरकार भी पार्टनर है। जापान के ओसाका टोक्यो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तर्ज पे इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, लेकिन ये कॉरिडोर जापान के टोकाइडो बिल्ड से बड़ा है साइज के हिसाब से। जापान की एक्सपर्टीज है ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बिल्ड करने में, तो इसलिए जापान इसमें हमारा की पार्टनर है। इसी कॉरिडोर में एक 8 लेन का हाईवे होगा, जिसको आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, जिसको अगले साल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा जो दिल्ली से स्टार्ट होगा और JNPT में एंड होगा। इसके काम को भी ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीट कर लिया गया है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेस की तरह काम करेंगे इस पूरे कॉरिडोर के लिए। अब इन्हीं के साइड में कुछ ऐसे नोड्स को, लोकेशंस को चुना गया है जिनको इंडस्ट्रियल सिटीज के रूप में डेवलप किया जा रहा है। कुल ऐसे 8 इंडस्ट्रियल जोन को आइडेंटिफाई किया गया है और इन सभी में सबसे बड़ा होने वाला है ढोलेरा। ढोलेरा के बारे में आप ये भी बोल सकते हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितना सक्सेस होगा, ये ढोलेरा के सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड करता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ढोलेरा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। वहीं औरिक सिटी भी भले ही इसकी उतनी हाइप ना हो, लेकिन ये ढोलेरा से किसी भी मामले में कम नहीं है। ये सेंड्रा बिटकिन का मास्टर प्लान है जो औरिक सिटी के अंदर ही है, जिसका एरिया 84 किलोमीटर स्क्वायर है। औरिक सिटी और ढोलेरा ये दोनों शहर बैकबोन होंगे इस पूरे कॉरिडोर में NCR के रीजन के साथ। NCR के रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको किसी और वीडियो में जानेंगे। ढोलेरा के बारे में पीयूष गोयल जी का कहना है कि जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है देश के, इनका कहना है कि 2024 तक ढोलेरा में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच में एक्सप्रेसवे द्वारा कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इनका यह भी कहना था कि ढोलेरा दुनिया का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन बनने वाला है। ढोलेरा की ग्रोथ गुजरात से भी तेज होगी। इन रियलिटी अगस्त 2022 की रिपोर्ट के अनुसार औरिक सिटी आगे थी ढोलेरा से। ढोलेरा में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 1 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आएगा, बट सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का ही इन्वेस्टमेंट आया था। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि ये शहर एक फेल्ड प्रोजेक्ट बन चुका है। जो डेटा शो हो रहा था उससे तो सबका यही मानना था। वहीं दूसरी तरफ औरिक सिटी धीरे धीरे बहुत से इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रही थी। अब यहाँ एक बड़ा चेंज आता है ढोलेरा के लिए, जब वेदांता और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर ने $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गुजरात के ढोलेरा में। ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जिसकी वजह से फेल्ड स्मार्ट सिटी के टैग वाले प्रोजेक्ट को एक नई पहचान मिली। इस बात पे भी बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई थी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच। महाराष्ट्र का कहना था कि ये इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आने वाला था, बट राजनीति की वजह से ये गुजरात में चला गया। वहीं गुजरात का कहना था कि ये इन्वेस्टमेंट आया हमारी अच्छी पॉलिसीज और बिजनेस फ्रेंडली नीतियों की वजह से। अब इसके पीछे क्या हुआ था क्या नहीं, उस पर मैं नहीं जाने वाला, आप खुद समझ सकते हैं अपने हिसाब से। बट ये बात जरूर सच है कि 8 नोड्स हैं इस पूरे कॉरिडोर में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार सिर्फ ढोलेरा के लिए क्रिएट किया जाता है। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ढोलेरा मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए इसका सक्सेस होना जरूरी है, जो कि सही बात है। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट फेल्ड हो। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नोड है, तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि इसका इतना ज्यादा प्रचार किया जाता है। अब इसमें देश के PM का नाम जुड़ा है सीधे तौर पे, तो इसका सक्सेस होना जरूरी भी है। बट मेरा मानना है बाकी के इंडस्ट्रियल जोन को भी देखना चाहिए। दोस्तों, औरंगाबाद एक बड़ा शहर है महाराष्ट्र का, और ये औरिक इंडस्ट्रियल सिटी औरंगाबाद के ईस्ट में डेवलप किया जा रहा है। यह है इस पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान। अब इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है, क्यों इस स्मार्ट सिटी के सक्सेस होने की गारंटीज बताई जा रही है, वो मैं आपको सैटेलाइट इमेज से बताने वाला हूँ। अगर मैं जूम करूँ औरंगाबाद के ऊपर,
तो ये अभी का औरंगाबाद शहर है जो सैटेलाइट इमेज में ऐसा दिखता है। अब मैं इसके ईस्ट में जाऊं तो यहाँ एरिया जो दिख रहा है ये औरंगाबाद के अंदर बना हुआ MIDC इंडस्ट्रियल एरिया है। और फिर इसके ईस्ट में जाने के बाद तो यहाँ पे आपको मिलेगा और एक स्मार्ट सिटी। इस इमेज को देखने के बाद तो यही लगता है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है और यहाँ इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आ रहे हैं। ऑलरेडी आपको यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लांट दिख रहे होंगे, जैसे ये हमदर्द इंडिया की एक बड़ी लैब है जो दिख रही होगी। उसके बाद थोड़ा वेस्ट में जाने के बाद स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया का प्लांट दिख रहा होगा। यानी यहाँ ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट सेटअप कर रखे हैं, न सिर्फ इंडियन बल्कि बाहर की कंपनियां भी हैं। उसके बाद आप यहाँ खुद देख सकते हैं कितने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ चालू हो चुके हैं और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो अभी चालू होने वाले हैं। अब जो यहाँ इसका ईस्ट का एरिया है ये खाली पड़ा है, यहाँ पे इसको अभी डेवलप किया जा रहा है। तो आखिर ये इतना खास क्यों बन चुका है आज के टाइम? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन। अगर आप इस सिटी के नॉर्थ में थोड़ा जाए तो आपको देश का सबसे फास्ट एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। जी हाँ, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की वजह से ये इंडस्ट्रियल सिटी और ज्यादा खास बन जाती है। इसके अलावा यहीं से इसी समृद्धि महामार्ग के पैरेलल ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी बिल्ड किया जाएगा। बिना कनेक्टिविटी के आप किसी भी एरिया को डेवलप नहीं कर सकते। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी एक की फैक्टर की तरह काम करेगी, जिससे अब और सिटी को डायरेक्ट और फास्ट एक्सेस मिलने वाला है मुंबई के JNPT तक का। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला, फ्यूचर में ये और ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। न सिर्फ ये एरिया बल्कि पूरा औरंगाबाद शहर। वैसे अगर आप मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को देखें जो औरंगाबाद से होकर जा रहा है, ये सिटी के अंदर से नहीं बल्कि ये यहाँ इसके बगल से होकर गुजरता है। सो इसका मतलब यह हाईवे अभी के टाइम औरंगाबाद के लिए हाफ रिंग रोड की तरह काम कर रहा है। फ्यूचर में इसके साउथ सेक्शन को भी ऐसे ही कनेक्ट करके एक प्रॉपर रिंग रोड का शेप दिया जाएगा, जो कि अच्छी बात है इस शहर के विकास के लिए। सो ये तो इमेज थी और एक की। अब मैं आपको ढोलेरा की भी सैटेलाइट इमेज दिखाता हूँ कि अभी के टाइम यह शहर कैसा दिखता है। वैसे ये जो सैटेलाइट इमेज में दिखा रहा हूँ ये अपडेटेड नहीं रहती, ये 2 या 3 मंथ पुरानी होती है। ढोलेरा के ऊपर जूम करने से सबसे पहले ये छोटा सा टाउन दिखने को मिलता है ढोलेरा नाम से, जिसके बगल में ही ढोलेरा SIR को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी रोड्स के ऊपर काम चालू है, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखने को नहीं मिलेगा। ये इस प्रोजेक्ट का पहला फेज है। वैसे यहाँ 1 या 2 बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद तो यही है वेदांता फॉक्सकॉन के आने के बाद और भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे अपने प्लांट्स को सेटअप करेंगी। ढोलेरा का सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इस पूरे कॉरिडोर का सेंटर पॉइंट बन चुका है, तो इसका सक्सेस होना जरूरी है। उम्मीद यही है कि जैसे अभी औरिक में बहुत से इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, ठीक उसी तरह ढोलेरा में भी आने वाले 2 या 3 सालों में इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा जो डिफरेंट नोड्स हैं इस पूरे कॉरिडोर में उनको भी सक्सेस मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।